मध्याह्न भोजन रसोइया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक अंगड़ाई है, आगे और होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आगे बात करो, बात करो, बात करो। रसोईया कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश्वर का जिंदाबाद। क्या रणनीति रहेगी रसोईया संघ की आगे की? सर आज देखो अपना छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त संघ का आज प्रदेश स्तर बैठक है। आज इसके पहले में क्या है, हम लोगों ने 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक तूता मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठे थे और वहाँ पर हमको बैठने के लिए परमिशन भी शासन के द्वारा नहीं दिया गया और लगातार पुलिस प्रशासन का हम लोगों के ऊपर में दबाव था। और उस बीच में हमारे संगठन के ऊपर में खाने के लिए चावल भी नहीं था, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं था। वहाँ इतना परेशानी को हम झेलते हुए हम लोगों ने लगातार लगभग 8 से 9 दिन तक हड़ताल में हम लोग डटे हुए थे और हमको शासन के द्वारा यही कहा गया था कि आप तुरंत इस तूता मैदान को खाली कर दो, यहाँ दूसरे संगठन का उसमें परमिशन है, इसलिए आपको यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। ये बार बार हम लोगों को बोला गया और उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर हम लगातार वहाँ धरना आंदोलन पे बैठे रहे और बैठने के बावजूद भी जो 26 तारीख को है उसमें मेरे को पुलिस प्रशासन के माध्यम से सीएम बंगला में ले गया। ले जाने के बाद वहाँ एक मैं आवेदन पत्र दिया हूँ। देने के बाद वहाँ के जो बाबू थे उसका ये कहना था कि आप 30 मार्च को आ जाना, 30 मार्च तक आप लोगों को सीएम साहब से चर्चा कराएंगे बोल के। और उस लेटर में वहाँ का नंबर भी दिया गया था जिस नंबर से मैंने अवगत किया था अभी 27 तारीख को। तो उसमें यही कहा गया था कि अभी सीएम साहब के पास में टाइमिंग नहीं है, तो आपको हम अभी सीएम साहब से मिलने के लिए टाइम नहीं देंगे बोला गया। तो उसी के चलते हुए आज हम लोगों ने आज प्रदेश स्तर की बैठक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अगला जो रणनीति होगा तो हमको हमारी जो संगठन की जो ताकत है उसको निश्चित रूप से हम सरकार को दिखाने का प्रयास करेंगे। और आज कुछ बारिश की वजह से हमारे जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम आज ठोस निर्णय लेने पे अभी सक्षम नहीं है। इसकी जो अगला वाला जो बैठक होगा उस बैठक में हम निश्चित ठोस निर्णय लेंगे और आगे की जो रूपरेखा होगा उसको आप मीडिया के माध्यम से अवगत कराएंगे। आपको परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त संघ का प्रदेश अध्यक्ष। तो ही सर हमन तो थक गए, समझा सरकार ला आज समझ जाइए काली समझ जाइए ऐसे करके, लेकिन सरकार तो ला समझे नहीं आते। 50 रुपये में का होई सर बताओ, इतना महंगाई जमाना में 50 रुपये में हम काम करत हन तो वहुल समझदारी होना चाहिए। बताओ भला बोल हम सरकार बना हन कि हमार मन के देख रेख करी, हमार मन के मांग ला सुनही, हमार मन के पेट नहीं भरे तो हमार ला मतलब पेट भरे कुर्तन दी। चावल भला फोकट में दे देते उतना में हो जाही, चावल भला फ्री में देवा थे उतना में नहीं हो। आजकल गैस सिलेंडर 1100 हो गए, मट्टी तेल के किलो 100 रुपया हो गए लीटर, मतलब है ना। हाँ, और पेट्रोल के उतना दाम हो गए तो हमन 1500 हम का कर सकथन बताओ। रसोईया मन इतना गरीब हन हमन कि हमन निवेदन करत प्रयास करत थक गए, लेकिन हमार कोई दाई दादा नहीं लगते हमन ला। जब अभी चुनाव ही ना तब बन जाही हमार बाप, लेकिन अभी कोई दाई दादा नहीं है हमार मन के। सर हमन तो इतना खून के आंसू भी रोड रहे हमन हकीकत बता था हमार रोड रहे, लेकिन हमार कोई पूछाई नहीं है। तो हमार सरकार मीडिया के माध्यम से ही मतलब बताना चाहत हूँ मैं कि हमार इतना पेट नहीं भरे, हमार पालन पोषण नहीं होए, हमार बने गिन हमार नहीं होए, ना हमार सब्जी भाजी नहीं होए, तेल फूल बन नहीं होए। आ तेल के डिब्बा कहाँ से कहाँ पहुँच गए जानत ही नहीं सरकार है, बहुत जानत हो का कि 1500 पैसा होते का ठीक करके। तो मैं यही बोलना चाहत हूँ कि हमार पेट भरे, कम से कम हमला कलेक्टर दे नहीं दे तो हमारा मनरेगा के रेट दे दे। यही होकर से मैं आशा करत हूँ, है ना, निवेदन करत हूँ, आशा करत हूँ। और अब का ज़्यादा बोलो सर, बोलत तो हम थक गए, लस खा गए लास्ट टाइम। शासन प्रशासन से हमला यही निवेदन है कि शासन हम लोगों को, रसोइया लोगों को थोड़ा हमारे बारे में सोचे और देखे। इसी के साथ हम रसोइया आपसे शासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी मजबूरी को समझे और हमारे बाल बच्चे के दुख दर्द को समझे। इसी प्रकार हम
दुख दर्द सह करके स्कूल में जा कर के 4-6 घंटे काम करते हैं। उसी प्रकार से हमें हमारी मजदूरी, हमारी रोजी हमको देना चाहे और देने का प्रयास करे। यही हमसे शासन से हमें रिक्वेस्ट है। हम उनसे निवेदन करते हैं बार बार और कर चुके हैं। अगर हमारे इस शासन हमसे नहीं इस बात को ध्यान नहीं देते तो हम आगे की रणनीति को सोचेंगे और ऐसे ही हमारे प्रयास रहेंगे। धन्यवाद। मैं राम प्यारी यादव नगरी ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ और रसोइया संघ के मैं अध्यक्ष हूँ। आज छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ घड़ी चौक में हमन आज जो मीटिंग रखे हैं सरकार ला हमन आज तक के अवगत करात थक गए हैं, लेकिन वारे सरकार हमारे बारे में कोई विचार करे कि रसोइया संगठन ला, रसोइया बहनी मन ला, भाई मन ला एक बार भी मतलब धोखा देवत कई बार हो गए कि मतलब अभी मतलब बजट में देवत हो उल समय पार कर दी। हमार मन के मांग है मनरेगा या कलेक्टर दर अगर जून जुलाई बजट में अगर नहीं बनावा थे तो सामने चुनाव है, सामने चुनाव में हम ऐसे टाइप के परिणाम देवो जो लोग सोचे नहीं है। चुनाव के पूर्व पहली कि एक एरी से कि रसोइया मन ला मिड डे मील के कि मनरेगा तहत या कलेक्टर दर में दूँ कहीं के धोखा दे के मतलब चुनाव जीत गए हैं। लेकिन आने वाला चुनाव में बोला आही की जाही, जैसे पूर्व हम सरकार रही से रसोइया धोखा दी वो चले गए, आज यहू बने हैं, यहू जाके पारी आ गए। मोर नाम तुलाराम जंगेल, प्रदेश संरक्षक बेमेतरा जिला। एक बात तो बोल सकते ना, चलो वो तो बोल थोड़ा एक क्षण के लिए मैंने खुशी करना है, अभी मैंने राजी कर हो सकते केंद्र के बारे में आवाज उठाबो, लेकिन मन में कुछ दिल में नहीं वो नहीं कहते केंद्र पर की आवाज उठावा थे, भाव परिवर्तन